पिछले वीडियो में हमने सतयुग और त्रेता युग के बारे में बात की। आज हम लोग द्वापर युग और कलयुग के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल सात्विक नॉलेज को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना होगा। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तीसरा युग द्वापर युग। त्रेता युग की आयु पूर्ण होने पर द्वापर युग की शुरुआत होती है। द्वापर युग को सनातन धर्म का तीसरा युग माना गया है। इस युग का तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र है। इस युग में पाप की मात्रा बढ़कर 50% और पुण्य की मात्रा घटकर 50% हो जाती है। इस युग में धर्म का आधा भाग यानी कि 2 स्तंभ खत्म हो जाता है। इस युग में मनुष्य की आयु घटकर 1000 वर्ष रह गई थी और मनुष्य की लंबाई 10 से 11 फीट रह गई थी। इस युग की मुद्रा चांदी की होती थी और इसके पात्र तांबे के होते थे। इस युग की आयु 8,64,000 वर्ष होती है। इस युग के अंत में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और इस पृथ्वी पर से अधर्म का साम्राज्य मिटाया था और फिर पुनः धर्म की साम्राज्य स्थापित किया। उसके कुछ वर्ष बाद कलयुग की शुरुआत हुई। द्वापर युग के समाप्त होने के बाद अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के शासनकाल में कलयुग की शुरुआत हुई। कलयुग सनातन धर्म का चौथा और अंतिम युग कहा गया है। कलयुग को मानव जाति के लिए सबसे श्रापित युग भी कहा गया है। इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% ही रह जाएगी। इस युग में धर्म का चौथा स्तंभ में से 3 स्तंभ खत्म हो जाएगा और धर्म का एक भाग ही रह जाएगा। इस युग यानी कि कलयुग की आयु 4,32,000 साल है। इस युग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष और उसकी लंबाई 5 से 6 फीट तक बताई गई है, जो कि कलयुग के अंत आते आते मनुष्य की आयु 10 से 12 वर्ष और उसकी लंबाई 5 से 7 इंच तक ही रह जाएगी, जो कि अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। इस युग का तीर्थ स्थल गंगा नदी है और इस युग की मुद्रा लोहे और कागज की बनी होगी और इस युग के पात्र मिट्टी का होगा। इस युग अंत में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का जन्म होगा, जो कि संसार के अधर्मों का विनाश करके पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। जैसा कि इस युग का अभी प्रथम चरण ही चल रहा है और कलयुग की शुरुआत द्वापर युग के बाद हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार कलयुग अभी 5000 वर्ष ही पूरा हुआ है और अभी कलयुग का अंत आने में 4,27,000 वर्ष और बचे हुए हैं, जो कि कलयुग का अंत आने में भी बहुत समय है। तब भगवान विष्णु इस धरा पर अवतरित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल सात्विक नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।